स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। आखिर क्या है विशेष आज? विशेष है जोमेटो और स्विगी। वक्त बेवक्त, रात बेरात जब भी आपको खाने की या अपनी किसी पसंदीदा डिश की याद आती है तो आप मिनटों में जोमेटो और स्विगी खोल लेते हैं और दौड़ते हुए तुरंत डिस्काउंट के साथ खाना आपके साथ पहुंच जाता है। लेकिन अब स्विगी की यही सर्विस और यही डिस्काउंट सवालों के घेरे में है। क्या है, इस पर चर्चा करेंगे पूरी बात, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और स्विगी, जिनके ऑफर्स अब उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। दरअसल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने दोनों कंपनियों पर कई आरोप लगाए हैं। NRAI का आरोप है कि ये कंपनियां भारी छूट, एक्सक्लूसिव टाई अप और कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर को तरजीह देकर कंपटीशन कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट्स की बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है और नए रेस्टोरेंट प्लेयर्स को दिक्कतें आ रही हैं। और इनकी शिकायत पर CCI ने फूड डिलीवरी से जुड़ी प्रमुख कंपनियों स्विगी और जोमेटो के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से जोमेटो और स्विगी के लिए एक बड़ा झटका है। CCI के डायरेक्टर जनरल को एक इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया है अगले 60 दिन में, और CCI द्वारा दिए गए आदेश में एक प्राइमा फेसाई केस बनाया गया है स्विगी और जोमेटो के कंडक्ट के संबंध में, जिसमें कंप्लेंट के अनुसार इनके ऊपर डिलेड पेमेंट साइकिल, इंपोजिशन ऑफ वन साइडेड क्लॉजेस और एक्सॉर्बिटेंट कमीशन के आरोप लगाए गए थे। ये देखने वाली बात होगी कि दोनों बड़ी टेक कंपनियां क्या जवाब देने वाली हैं CCI के समक्ष। CCI ने अपने आदेश में कहा है, पहली नजर में यह हितों के टकराव का मामला दिखाई देता है। रेस्टोरेंट भागीदारों के बीच कंपटीशन पर इसके प्रभाव की विस्तृत जांच की जरूरत है। दोनों कंपनियां बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के जरिए प्रतिकूल असर डाल सकती हैं और कामकाज के समान मौकों पर इफेक्ट डाल सकते हैं। काफी इंफॉर्मेशन पहले ही दोनों कंपनियों ने कमीशन के समक्ष भी दी है और पब्लिक डोमेन में भी रखी हुई है, लेकिन जो गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर उसे उजागर किया जाता है तो ये कंपनियों के लिए एक एक्सप्लेन करने वाला मसला हो सकता है, ना सिर्फ CCI के समक्ष बल्कि तब भी अगर ये मामला आगे किसी न्यायालय या कोर्ट के समक्ष जाता है। बहरहाल इस मामले की जांच महानिदेशक द्वारा की जाएगी, जो 60 दिनों के भीतर जांच की रिपोर्ट कंपटीशन कमीशन को सौंपेंगे, जिसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई में इन कंपनियों का कंडक्ट कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 3(1) और 3(4) का उल्लंघन करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग कटियार जुड़ गए हैं, जो कि ट्रस्टी हैं NRAI के, और सुजय कांतावाला, जो कि सीनियर लॉयर हैं। अनुराग सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कंप्लेन आपकी है, मामला क्या है पूरा, ये जरा हमें समझाइए। जरूर, धन्यवाद उत्कर्ष। देखिए, मामला कई लेवल्स पे है। सबसे पहले तो एक डेटा मास्किंग का है। हमारे रेस्टोरेंट के कस्टमर्स का डेटा आज हमको मुहैया नहीं कराया जा सकता है, किया जा रहा है, और ये स्विगी और जोमेटो अपने पास रखते हैं। दूसरा है ये जो पूरे साल आपने जो जिक्र किया अपने रिपोर्ट में, प्लेटफॉर्म ड्रिवन डिस्काउंट, जिसका पूरा खर्चा एक रेस्टोरेंट उठाता है, और कई दफा आपको चॉइस नहीं होती है। आपको ये कहते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एल्गोरिदम ऐसा है वैसा है, आप आगे पीछे हो जाएंगे। इसके अलावा हाई कमीशन रेट्स हैं, और एक्सक्लूसिविटी की बात है, जहाँ पे किसी को एक्सक्लूसिव देते हैं। और एक बहुत ही अहम चीज है, इनके खुद के जो किचन्स होते हैं वो जो है वो बेसिकली हमारे डेटा का इस्तेमाल, जो डेटा हमारा है वो हमें नहीं देते हैं, उस डेटा का इस्तेमाल करके ये अपने किचन्स खोलते हैं, जो कि एक आमतौर पर देखें तो कंपटीशन की भावना के विरुद्ध है। और इन सारी बातों पे हमारी उनके साथ 2 वर्षों से चर्चा चल रही थी। हमने कई मीटिंग्स करी, हमने कई सरकारी महकमों में भी लिखा, और आखिर में फिर हमने CCI में एक इंफॉर्मेशन फाइल की लास्ट ईयर जुलाई में, और अब जाकर CCI ने एक प्राथमिक तौर पर यह माना है कि इसमें एक तहकीकात का मामला बनता है, इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद में काफी सारी चीजें खुल के आएंगी। हमें भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन
देने हैं हम भी उनको देंगे और फिर देखते हैं। देखिए हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है उत्कर्ष जी कि ये जो पूरा फूड सर्विस बिजनेस है इसमें कई स्टेक होल्डर हैं। एक एग्रीगेटर कंपनी है, उसके बाद हम रेस्टोरेंट वाले हैं, डिलीवरी वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां सबके समान अधिकार हों और कोई भी एक आदमी अपनी मजबूत स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर किसी और को वो नुकसान ना पहुंचाए। बस इतनी सी बात है। सुजय सर, आपने अनुराग सर को सुना, उनकी जो कंप्लेंट्स है। अगर हम कानूनी भाषा में बात करें, कंपटीशन कमीशन के कौन से कानून हैं जिनका यहाँ पर आप प्राइमा फेसी उल्लंघन होते हुए देखते हैं, और वो कानून कहते क्या हैं, हमें भी थोड़ा समझाइए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किस हेतु से हुआ, उसका इंटेंशन क्या था? सरकार ने समझा, सरकार ने रिसर्च किया, उनको फीडबैक आया कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, फील्ड होना चाहिए। डेविड वर्सेस गोलायत का जमाना गया। हमारे वहां अब जैसे हमारे पास जो केस डिस्कस हो रहा है आपके दर्शकों के लिए, लाखों ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है जिनकी रोजी रोटी, जिनके घरों की जो उसमें काम करते हैं, अगर उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुआ और अगर इस तरह ये बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है उनको भी स्क्वीज करते हैं और कस्टमर को भी स्क्वीज करते हैं, तो कब तक चलेगा? तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का प्राइमा फेशियाई ऑब्जर्वेशन 32 पेज का ऑर्डर सीसीआई ने समझ के इश्यू किया है और डायरेक्टर जनरल को कहा है इन्वेस्टिगेट करो। अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो सीसीआई में भी है, क्योंकि उन्होंने स्विगी, जोमेटो सबको कहा है कि आप आके आपका एक्सप्लेनेशन दीजिए। भाई ये सब के बाद हम निर्णय लेंगे। आपकी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जिससे आप बिग फिश ईट स्मॉल फिश, वो ओशन का कानून यहाँ नहीं चलेगा। हमारे वहां यहाँ एक संविधान है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब इक्वल है ये देश में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी फंडामेंटल राइट टू डू बिजनेस वो भी है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे से अगर हानि पहुंचाते हैं और अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि बाबा इसमें तो ये अनफेयर बात है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये अनहेल्दी कंपटीशन है और एक कार्टेलाइजेशन हो गया है। आप देखिए कोई भी ट्रेड में मोनोपोली या कार्टेलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये जो बड़ी मछलियां छोटी को खा जाएगी तो क्योस होगा, और वो अलाउड नहीं है, वो हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही एक अच्छा फोरम है, बहुत ही नेक फोरम है और बहुत ही अप्रोप्रिएट फोरम है ऐसे केसेस के लिए। तो हमें अब यही देखना है कि आगे बढ़कर ये प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो क्या अपनी तरफ से पक्ष रखते हैं, और अल्टीमेटली सबको सुनने के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनल निर्णय क्या लेती है। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए कहता हूं, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस हम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है और इससे क्या होगा, दूसरे भी इंडस्ट्रीज में लोग सतर्क हो जाएंगे कि यहाँ पे एक ऐसा कमीशन है जो एक वॉचडॉग है, और ये वॉचडॉग के पास अगर किसी ने कंप्लेंट की तो उसे इन्वेस्टिगेट करेगा। हाँ, उसमें तथ्य होना चाहिए आपके मुद्दों में। तो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, और मैं एज अ कंज्यूमर एज वेल एज सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर बेताबी से इंतजार करूंगा इसका निर्णय का। अनुराग सर, स्विगी और जोमेटो कंपटीशन कमीशन में क्या बात करेंगे वो तो हमें उसका इंतज़ार रहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं 2 साल से आपकी भी बातचीत चालू है। क्या हुआ उस बातचीत में? क्योंकि अक्सर सवाल उठता है कि 2 साल का वक्त क्यों लग गया। आपने कहा बातचीत चालू थी, जो डायलॉग्स हुए आपके NARAI की तरफ से और स्विगी जोमेटो की तरफ से, वहाँ आपने क्या पक्ष रखा और उनका क्या जवाब था? देखिए ये बातचीत शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद होगा 2019 के अगस्त में NREI ने एक मूवमेंट किया था लॉग आउट, जिसके तहत वो जोमेटो गोल्ड करके एक स्कीम थी जोमेटो की,
जो कि बहुत ही एक रेस्टोरेंट वालों के लिए सरदर्द भरी बीमारी थी, और उसके खिलाफ शुरू हुआ था। उसके बाद से ही हमने बातचीत उनके साथ शुरू करी। हर मुद्दे पे जितनी चीजें हमने आज सीसीआई को लिखी है, हर एक मुद्दे पे हमारी इन लोगों से बात हो चुकी है, और एक दफा नहीं कई दफा बात हुई है। कभी कुछ बातों पे थोड़ा बहुत रजामंदी बनती है, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कुछ बातों पे रजामंदी ही नहीं बन पाती है। तो अल्टीमेटली मतलब कहीं ना कहीं तो हमें जाना था। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब हमने इंफॉर्मेशन फाइल की उसके बाद सीसीआई ने जोमेटो और स्विगी दोनों से अपना पक्ष रखने को कहा था। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने भी अपना रिजॉइंडर दिया, और उसके बाद आज हम इस निष्कर्ष पे सीसीआई पहुंची है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं सीसीआई की बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कम से कम इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। तो बात बहुत सीधी है, ये कुछ सिंपल चीज है। मैं आपको एक और अगर एग्जाम्पल दूं, जो आदरणीय अधिवक्ता महोदय कह रहे थे कि आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जोमेटो और स्विगी दोनों मार्केट प्लेस हैं, पर अगर आप उनकी पूरी बुके ऑफ सर्विस विच इंक्लूड्स फ्रॉम डिस्कवरी टू डिलीवरी अगर आपने नहीं ली, तो आपको लिस्ट भी नहीं करते हैं। ये किसी भी कंपटीशन कानून के बेसिक आइडिया के खिलाफ है, और ये सारी चीजें हमने रखी हैं कमीशन के सामने, और अब देखते हैं। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि मसले का हल निकले। ई कॉमर्स भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब इस बात से इस बात को मानते हैं, लेकिन ऐसा एक ग्रोथ स्टोरी जहां पे एग्रीगेटर भी हर रोज पैसे लूज कर रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लूज कर रहे हैं साल के, रेस्टोरेंट्स भी पैसे लूज कर रहे हैं, ये पूरे साल के डिस्काउंट करते कि सरकारी कर में भी कमी आती है। ये पता नहीं कौन सी ग्रोथ स्टोरी है, हमें समझ में नहीं आती। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये एक बेहतर बन जाए, जिससे हम सबका भला हो और पूरे सेक्टर का ग्रोथ हो। अनुराग सर, आपने कहा कि आपने रिजॉइंडर फाइल किया था और स्विगी जोमेटो ने अपना पक्ष रखा था, तो आई एम श्योर जब आपने रिजॉइंडर फाइल किया था आपको उनका पक्ष पता भी होगा। उनका क्या पक्ष है यहाँ पर? मैं उतने विस्तृत में भी नहीं बात कर सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं है, बात पुरानी है। उस दौरान जब हमने फाइल किया था, मैं एनआरए का प्रेसिडेंट होता था, तो बहुत ही ज्यादा क्लोजली इन्वॉल्व था। अभी मुझे याद नहीं है, बात तकरीबन 8-10 महीने पुरानी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने यही कहा था। उन्होंने अपना जो भी पक्ष रखा, और इसको हर चीज को बहुत आराम से कमीशन ने ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे अनुराग सर फिर से एक सवाल था, और फिर मैं आपके पास सुजय सर आऊँगा। क्या, जैसे आपने कहा, एक लॉग आउट 2 साल पहले पूरा मूवमेंट चला जोमेटो गोल्ड से आपने के लिए, इस समय क्या जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं जोमेटो स्विगी पे कि वो अब ये लॉग आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ से? जो बार्गेनिंग पावर है जो दो पार्टी में होती है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट उस लॉग आउट के वक्त में हमारे पास हजारों रेस्टोरेंट पूरे देश में, जब मैं हजारों कह रहा हूँ, ये मतलब मैं 40-50 हजार रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। लोगों ने हमसे ये कहा था, एक ही समय में आप डिलीवरी के साथ भी लॉग आउट कर दीजिए, बात करेंगे। पर हमारा मकसद कोई गड़बड़ी फैलाना नहीं है, हमारा मकसद लड़ाई नहीं करना है। हमने कहा, देखो, जोमेटो गोल्ड के बारे में पहले बात हुई, उस पर कोई बात नहीं बनी, तो अब हमने ये किया है, इस पर बातचीत करते हैं, फिर करते हैं। तो अगर कल को जरूरत पड़ी, तो अगर हमें जो भी करना है, देखिए, अपने इंटरेस्ट को तो सेव करने के लिए हमें जो करना हम करेंगे ही। अब वो क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, अभी कहना मुश्किल है। सुजय सर, अगर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और जो प्राइमा फेसी चार्जेस हैं वो प्रूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जो प्रावधान है सजा का, क्या पेनल्टी ही होगी? अच्छा, पेनल्टी है तो कितनी लग सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, या उसके आगे भी कुछ हो सकता है? कानून क्या कहता है यहाँ पे सर? देखिए, एक तो मैटर सब जुडिस है, यानी कोई भी टाइप का प्रेडिक्शन, कैसा भी टाइप का प्रेडिक्शन करना मुनासिब नहीं होगा एज अ लॉयर, क्योंकि एक क्वाज़ी जुडिशियल फोरम के पास मैटर पेंडिंग है और हियरिंग इज इन प्रोग्रेस। डायरेक्टर जनरल को आदेश दिया है इसको इन्वेस्टिगेट करना। तो एक सब जुडिस मैटर में जनरली कमेंट करना कि क्या हो सकता है, हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरा पावर है हैवी पेनल्टीज इंपोज करना, हैवी ऑब्जर्वेशंस पास करना, उसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन अल्टीमेटली मकसद क्या है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड जहां जोमेटो स्विगी भी एग्जिस्ट करे, हमारे रेस्टोरेंटर्स भी एग्जिस्ट करे, हमारी छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स होटल्स भी एग्जिस्ट करे, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाए और इनकी भी बैलेंस शीट इंप्रूव हो। तो यही तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो कौन नहीं चाहेगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो? अब मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है दूसरे देशों में ऐसा कर ही नहीं सकते, तुरंत कानून की लाठी पड़ेगी। मुझे एक्चुअली दर्द हो रहा है कि इतना टाइम भी लगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये 32 पेज का ऑर्डर इश्यू करने के लिए। ऐसी मैटर्स में मेरे ख्याल से उनकी मशीनरी और भी सतर्क होनी चाहिए और इमीडिएट। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये केस में अप्लाई होता है, लेकिन जस्टिस एट योर डोरस्टेप, यही तो महात्मा गांधी का विजन था और यही तो अभी ये गवर्नमेंट का विजन है कि जस्टिस एट योर डोरस्टेप। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी, पेपर पे नहीं, एक्चुअल वर्किंग में, यही तो होना चाहिए। इसीलिए जो बिग फिश ईटिंग स्मॉल फिश का जो ये एक माइंडसेट है बिग फिश के माइंड में, वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्टीमेटली सोच बदले इनकी और यही कंपटीशन कमीशन के पास आकर कोई प्रपोजल रखे ताकि मामला प्रेसिपिटेट ना हो। नहीं तो मैं समझता हूं कि ऐसे केसेस में हो सकता है हैवी पेनल्टी लग सकती है जो इनकी इंटरनेशनल इमेज के लिए हानिकारक हो। तो देखते हैं और आई होप के कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है जल्द से जल्द फैसला सुनाए। चलिए सुजय सर, ये सवाल मैं आपसे भी लूंगा और अनुराग सर आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल को लेकर। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो हमारी क्या आकांक्षाएं हैं या हमारी क्या इच्छा है कि किसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे इस कहानी में? देखिए, एक कॉन्सेप्ट है मोनोपोलाइजेशन, मोनोपोली, और कार्टेलाइजेशन। ये दो कॉन्सेप्ट्स है। एक ग्रुप है 3-4 लोगों का, उन्होंने कार्टेल बना दिया और वो कार्टेल सबको कंट्रोल करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं अलाउ करेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस जो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है वो अलाउ नहीं करेगा किसी एक सज्जन को मोनोपोली देने का। नहीं तो एक बार किसी को मोनोपोली किसी के हाथ में आ गई तो फिर दूसरे लोगों का विक्टिमाइजेशन होता है, उसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो यही इंटेंशन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आपके दर्शकों के लिए। अनुराग सर, आपके हिसाब से ऑन इस पूरे मुद्दे में कि जिस तरीके से जोमेटो स्विगी इस समय काम करते हैं और आपकी जो शिकायत है, आपके हिसाब से काम किस तरीके से होना चाहिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड कराए? देखिए, अव्वल तो ये है, जैसे इन्होंने मोनोपोली की बात करी, मैं आपको एक पहले डेटा देता हूँ। आज स्विगी और जोमेटो मिलके 95% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी मार्केट कंट्रोल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी डुओपोली है। हम क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए, ये पूरा जो कारोबार है वो क्या है? स्विगी या जोमेटो हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम रेस्टोरेंटियर्स भी जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, और एक ग्राहक आता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वो मार्केट प्लेस है। वो मार्केट प्लेस बन के रहे जहां पे बायर और सेलर आपस में डिसाइड करें कि वो कितने में खरीदेंगे, क्या उनको डिस्काउंट देना है, क्या देना है, और उस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का हम एक कमीशन देते हैं स्विगी या जोमेटो जो भी है। ये एक नॉर्मल ये होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि आज सारा कुछ जो फैसला है कि डिस्काउंट कितना होगा, मैं कमीशन कितना लूंगा, आपको मार्केटिंग हमारे वक्त करना पड़ेगा तो क्या खर्चा आएगा, ये सारी चीजें सिर्फ एग्रीगेटर तय करता है। जैसे ये बदल जाए, अगर मेरा कारोबार है तो मैं डिसाइड करूंगा ना मैं कितने डिस्काउंट पर कब दूंगा डिस्काउंट। ऐसा तो नहीं है डिस्काउंट कोई आज की चीज है। आज से 20 साल पहले भी डिस्काउंट दिए जाते थे कि आज कौन सा घंटा चल रहा है दिन का, कौन सा दिन चल रहा है हफ्ते का, कौन सा महीना चल रहा है साल का, ऐसे देख के डिस्काउंट दिए जाते थे। और डिस्काउंट एक ओनर की प्रेरोगेटिव होती थी।
अगर मैं इसको एक वास्तविक दुनिया में देखूं तो कैसा हो रहा है, जैसे ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस नथिंग लाइक अ मॉल। क्या एक मॉल ये फैसला कर सकता है रेस्टोरेंट क्या भाव में सामान बेचेगा या कोई शॉप क्या भाव में? अगर वो नहीं फैसला कर सकता है कि डिस्काउंट कितना देना है, तो फिर मार्केट प्लेस को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। और इसका उपाय एक ही है, मिलके बैठ के इस पूरे सेक्टर को बढ़ाने की दृष्टि से अगर काम करें तो इसका रास्ता निकल पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद नहीं, हम मजबूरी में इस हालत में पहुंचे हैं। एंड आशा करता हूं कि बहुत जल्दी इसका भी कुछ हल निकलेगा। मेरी तो एटलीस्ट यही इच्छा है कि इस प्रॉब्लम का कोई समाधान जल्दी निकले। तो अनुराग सर, अभी जो डिस्काउंट्स आप कह रहे हैं जो मिलते हैं वो तय किए जाते हैं जोमेटो की तरफ से और भरे जाते हैं रेस्टोरेंटर के द्वारा? जी जी। कुछ समय पहले मैंने मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन मेरे को जो याददाश्त में आ रहा है कि NARAI की भी एक ऐप निकलने वाली थी जोमेटो स्विगी से compete करने के लिए। उसके बारे में उसका कुछ हुआ क्या? हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं? भाई, वो जो ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं उसका बीटा रन हो चुका है। वो डिलीवरी के लिए नहीं है, वो एक लॉयल्टी प्रोग्राम NRAI की है, जिसका ऐप हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ये मिस रिपोर्टिंग बहुत हुई थी इस बारे में। हम अभी कोई भी अपना डिलीवरी ऐप नहीं बना रहे हैं, हम लोग लॉयल्टी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजॉय सर, अनुराग सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए।